अस्सलाम वालेकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज वंस अगेन एक नए लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ हम यहां पर इन दोनों के बीच में ताल्लुक आज मालूम करने जा रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बीच में कौन सा ताल्लुक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन था जो कि जहां पर आपके पास जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता हो और वो बाय डायरेक्शनल रिएक्शंस था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास इन नेचर क्या होते हैं, वो डायनामिक इन नेचर होते हैं। डायनामिक इन नेचर का मतलब ये है कि वो वहां पर जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में चेंज होता रहता है। जिस तरह तुम्हारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो मैनर है, जो अंदाज है, उसी तरह तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी यही अंदाज शो करते हैं। तो आज हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पर आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर के रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। यहां पर हाइड्रोजन तुम्हारे पास कलरलेस है और आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का है और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। सही है। तो तुम्हारे पास जो है ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां पर जो है ये दो फेज में जा रहा होता है, दो फोर्सेस में जा रहा होता है। आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में आपके पास वापस प्रोडक्ट्स टूट करके रिवर्स रिएक्शंस में चेंज होकर के और रिवर्स फॉर्म में जा रहा होता है। तो आपके पास जो है यहां पर ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो यहां पर हम इसको किस एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई एक्सिस पर हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिया है और तुम्हारे पास जो वाई एक्स एक्सिस इस पर हम लोगों ने टाइम लिया है। तो फॉर एग्जांपल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस वक्त तुम्हारे पास टाइम जो है ये 0 के बराबर, यानी रिएक्शन तुमने स्टार्ट नहीं किया है उस वक्त तुम्हारे पास टाइम क्या है 0 के बराबर। अब उसी वक्त जो है जब टाइम 0 है तो तुम्हारे पास जो है रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो क्या है वो ज्यादा होती है। यानी यहां पर तुम्हारे पास इधर तुम देख सकते हो कि ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि 0 से काफी अप मौजूद है, 5 और 4 पर मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले उसकी अमाउंट जो है वो हाई है। सही है। यह हाइड्रोजन की अमाउंट है और यह आयोडीन की अमाउंट है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस वक्त तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है क्योंकि वो बने नहीं है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है तो फिर प्रोडक्ट बने कहां से बनेंगे, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा है, हाई है, और प्रोडक्ट चूंकि बना नहीं है तो उसकी जो अमाउंट है वो क्या है वो 0 के बराबर है। तो धीरे धीरे समय के साथ वक्त के साथ जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जब टाइम जो है वो T के बराबर हो गया तो उस वक्त जो है आपके पास जो रिएक्टेंट्स है उसका मिलना रिएक्ट करना शुरू हो गया और प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ रिएक्शन जब आगे चलता जाता है तो रिएक्टेंट्स जो है इसकी अमाउंट में डिक्रीज आ रहा है। तुम देख सकते हो 5 से 3 4 की तरफ आना शुरू हो जाता है। सही है। और उसी वक्त जो है उसी दौरान क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्ट बनने लगता है और प्रोडक्ट जो है ये 0 से 1 2 3 की तरफ शुरू हरकत करने लगता है। क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट की वजह से बन रहे हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो है ये ज्यादा से कम मिकदार की तरफ आएंगे और प्रोडक्ट जो है ये कम मिकदार से यानी 0 से ज्यादा मिकदार की तरफ चला जाएगा। अच्छा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद इस रिएक्शन का जो स्टेट है वो इस तरह बन जाता है कि आपके पास जो फॉरवर्ड
फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रफ्तार से हो रहा होता है उतना ही रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। क्या मतलब, यानी आपके पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट से जा रहा है, रिएक्शन जिस रेट में से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, उतना ही उसी रेट से प्रोडक्ट जो है रफ्तार से वो टूट होकर के रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ फोर्सेस। तो चूंकि आपके पास यहां पर दो फेजेस है, दो फोर्सेस है, दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है। तो आपके पास जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, उस वक्त उस रिएक्शन की स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब चूंकि ये रिएक्शन है, अंदर से आपके पास पूरा सिस्टम जो है वो मोशन में है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम इसको क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस पॉइंट पर आपके पास ये जो यहां पर ये पॉइंट है जहां पर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसकी जो लाइंस जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि सिस्टम मोशन में है और इसको हम नाम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब तुम्हारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो गया, उस वक्त अचीव हो गया जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो गया। जब दोनों का रेट बराबर हो गया तो उस वक्त तुम्हारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसमें पानी है और इस पानी में जो है सूरज की शुआएं आसपास, इस पानी जो है इस सूरज की शुआओं को जज़ब करता है। अब इस पानी में जो है आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो जाते हैं, वो इस शुआओं को जज़ब करके वो बुखारात की सूरत में उड़ जाते हैं। अब इस ढक्कन का, इस कंटेनर का ढक्कन जो है वो बंद है, तो ये जो आपके पास पानी जो है जो कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। ये जो पानी लिक्विड से जा रहा है गैसियस स्टेट में, इसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो अब जो आपके पास कुछ वक्त के बाद यही जो पानी के बुखारात है ये इस ढक्कन के साथ टकराएंगे और यहां पर वापस जमा करके एक पानी की सूरत में वापस क्या हो रहे हैं, इसी लिक्विड में गिर रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं। तो अब तुम्हारे पास यहां पर दो फेज है। एक तुम्हारे पास है इवापोरेशन का फेज, जहां पर आपके पास पानी जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है और वापस यही गैसियस स्टेट जो है ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होता है। इसको फिर हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो आपके पास इस सिस्टम में जो है, सिस्टम अंदर से मोशन में है, मॉलिक्यूल जो है वो बुखारात में चेंज हो रहे हैं, बुखारात वापस जो है वो पानी में चेंज हो रहा है। तो सिस्टम किस चीज में है, मोशन में है। तो इवापोरेशन का जो रेट है एक वक्त आ जाता है कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है। जितना इवापोरेशन हो रहा होता है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा होता है। तो इस सूरत में हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो गया, और डायनामिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है मोशन में होता है। तो इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये भी क्या है, ये भी डायनामिक नेचर शो करता है। वजह क्योंकि ये भी अगर तुम इसको किसी कंटेनर में करवा रहे हो तो उस वक्त जो है आपके पास सिस्टम अंदर से मोशन में होता है, लेकिन एक वक्त आ जाता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो आपके पास यहां पर जो है ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हम हमेशा जो है डायनामिक इन नेचर होते हैं, यानी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें इसी चीज के बारे में इल्म देता है कि आपके पास जो है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसका डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ क्या ताल्लुक है, जिसको हमने डिस्कस कर दिया। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आ जाए। लेक्चर अगर समझ आ जाए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें। आपकी शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है हमें नए कंटेंट्स, अच्छे कंटेंट्स लाने पर मजबूर करता है और हमें इससे हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो टॉपिक का इख्तिताम पर आप लोगों से मांगता हूं इजाज़त। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।